की भाषा में सिखाते हैं कि अपनी जिंदगी ऊंची और मजबूत जमीन पर बनाओ, ऐसी जगह जहां बाढ़ और तूफान नुकसान न पहुंचा सके। अगर हमारी जिंदगी और हमारा विश्वास किसी मजबूत आधार पर नहीं बना है तो एक दिन सब कुछ गिर सकता है। आगमन हमसे एक शांत लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछता है, आप अपनी जिंदगी किस नींव पर बना रहे हैं? इसी समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है, एक रोटेट प्रीचर की तरह और एक आध्यात्मिक बुलडोजर की तरह। वह हमारी जिंदगी को सजाने नहीं आता, वह हमारे नींव को जांचने आता है। वह हमारे व्यस्त दिनों के रेगिस्तान में खड़ा होकर पुकारता है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। उसकी आवाज कभी कभी असहज लग सकती है, लेकिन वह प्रेम से भरी है, क्योंकि वह चाहता है कि जब कठिनाइयां आए तब हम मजबूती से खड़े रहें। एक छोटी सी कहानी इसे समझने में मदद करती है। एक बार एक घर तूफान में टूट गया। बाहर से वह घर बिल्कुल ठीक दिखता था, नई पेंटिंग, अच्छी खिड़कियां, मजबूत छत। लेकिन जैसे ही तेज बारिश आई, दीवारें टूट गई और फर्श हिल गया। परिवार को आधी रात को घर से भागना पड़ा। जांच करने के बाद बिल्डर ने कहा, आपकी समस्या तूफान से शुरू नहीं हुई। समस्या तब शुरू हुई जब आपने अपने नींव को नहीं जांचा। यूहन्ना भी यही करता है। इसी हमारी नई पेंट, हमारी आध्यात्मिक आदत, हमारे पवित्र शब्द, हमारी पवित्र छवि से कोई प्रभावित नहीं होता। वह सीधे नींव पर जाता है और पूछता है, आप किस पर खड़े हैं? क्या आप प्रार्थना पर खड़े हैं या घमंड पर, विश्वास पर या डर पर, ईश्वर के वचन पर या दुनिया की राय पर? अगर नींव कमजोर है तो सबसे प्रेमपूर्ण काम दीवारें सजाना नहीं है, बल्कि जमीन को साफ करना और दोबारा शुरू करना है। यूहन्ना एक मजबूत प्रचारक है जिसे ईश्वर क्रिसमस से पहले भेजते हैं। वह दूसरा मौका देने वाले संत हैं, उन लोगों के लिए जो कहते हैं मैं बाद में बदलूंगा, वह मुझे माफ करेगा, मैं वहां गलत पाया और मैं उसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। जैसे शब्दों के संत हैं, वह टूटे रिश्तों को जोड़ने, बंद दरवाजे खोलने और घावों को भरने में मदद करते हैं। यूहन्ना एक आध्यात्मिक बुलडोजर भी है, लेकिन उन बुलडोजरों की तरह नहीं जो हमारे समाज में गरीबों और कमजोरों पर अन्याय के साथ चलाए जाते हैं। वे बुलडोजर घरों और जीवनों को तोड़ते हैं। यूहन्ना का बुलडोजर रास्ता साफ करता है ताकि कमजोर लोग ईश्वर के करीब आ सकें, और यीशु सच्चे निर्माता है। वह लोगों को नहीं तोड़ते, वह उन चीजों को तोड़ते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है, पाप, नफरत, अन्याय और निराशा। जब जमीन साफ हो जाती है तब हम मजबूत ऊंची नींव पर कैसे बनाएं? यीशु हमें मजबूत आधार देते हैं और आगमन इन्हें अभ्यास करने का सही समय है। व्यक्तिगत प्रार्थना, हर दिन ईश्वर से बात करना। प्रार्थना ईश्वर से प्रेम को और हमारे प्यार से जोड़ती है। विश्वास, यीशु पर भरोसा रखना जब जीवन कठिन और उलझा हुआ लगता है। पवित्र शास्त्र का दैनिक पाठ, ईश्वर का वचन आपका प्रेम पत्र है। यस्से के ठोंठ से एक कोप फूटेगी। यही हमें याद दिलाता है कि ईश्वर मृत से दिखने वाले स्थानों से भी नया जीवन उगाता है। मसीही समुदाय, हमें
ऐसे लोग चाहिए जो हमें सहारा दे, चुनौती दे और हमारे साथ चले। कोई भी अकेले ईश्वर तक नहीं चलता। करुणा उन लोगों को देखना और उनकी मदद करना जो दर्द में है या संघर्ष कर रहे हैं। शांति और चिंतन, हर दिन कुछ मिनट का शांत समय ताकि हम ईश्वर की आवाज सुन सकें। क्षमा, टूटे संबंधों को ठीक करना साहस से, विनम्र से। आशा और आनंद, ईश्वर के साथ हमेशा नया शुरुआत हो सकती है, चाहे चीजें कितनी भी बुरी क्यों ना दिखें। सेवा, अपना समय, अपनी प्रतिभा और अपने साधन ईश्वर के काम के लिए उपयोग में लाना, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्हें जीवन ने बुलडोज कर दिया है। पिछले सप्ताह हमने नया धार्मिक वर्ष शुरू किया। आध्यात्मिक रूप से यह हमारा सच्चा नववर्ष है, नया आरंभ करने का समय, बेहतर प्रार्थना, बेहतर प्रेम, बेहतर जीवन। अब आगमन का यह समय विशेष रूप से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का है। कल्पना कीजिए कि वह आपके हृदय के रेगिस्तान में एक पवित्र बुलडोजर के साथ खड़ा है। वह आपकी कमजोर और असुरक्षित जगहों को देखकर धीरे से कहता है, इसे साफ करें, अभी से शुरू करें, बाद में नहीं, अब। भविष्यवक्ता यशायाह कहते हैं, यस्से के ठूंठ से एक कोप फूटेगी, जहाँ सब मृत सा दिखता है, जहाँ नया जीवन उगेगा। बदलाव आ रहा है, कुछ नया शुरू हो रहा है। इस आगमन हम केवल चरनी में बालक की तैयारी ना करें, बल्कि उस राजा की भी जो फिर महिमा में आएगा। ईश्वर को हमारे झूठी और कमजोर चीजों को हटाने दें और हमें एक मजबूत और विश्वासपूर्ण नियम पर जीवन बनाने में मदद करने दें। ऐसे नियम जिससे कोई तूफान नहीं गिरा सकता।